गुड इवनिंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शेखर सर स्मार्ट क्लासेस। ठीक है, आज हम लोग जानेंगे सिनोनिम्स वर्ड। क्लास 12 के जो सिनोनिम्स वर्ड हैं उसमें डे थ्री में कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट हमारे क्या सिनोनिम्स वर्ड हैं उसको हम जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इसके पहले हमने आपको डे 1 में डे 2 में कुछ सिनोनिम्स बताए थे जो क्लास 12 के थे स्टार्टिंग के। ठीक है, तो आगे भी हम सिनोनिम्स वर्ड को जानेंगे और कैसे इसको आसानी से हम लर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं। पहला जो हमारा है सिनोनिम्स वर्ड एब्सर्ड। एब्सर्ड मीन्स क्या होता है? मूर्खतापूर्ण कहते हैं, मूर्खतापूर्ण, या आप भद्दा कह सकते हैं या निरर्थक कह सकते हैं। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? फनी कहते हैं, फनी। तो एब्सर्ड मीन्स क्या होता है? मूर्खतापूर्ण, भद्दा या निरर्थक कहते हैं। जो आप बेकार के काम भी करते हैं उसको भी हम एब्सर्ड कहते हैं। तो फनी, उसका जो सिनोनिम्स वर्ड होगा, सिनोनिम्स वर्ड क्या होगा हमारा? फनी होगा। अटेन, अटेन मीन्स क्या होता है? प्राप्त करना। अटेन मीन्स होता है प्राप्त करना। तो अगर आप किसी चीज को प्राप्त करते हैं तो प्राप्त करने की मीनिंग क्या होती है? प्राप्त करना मतलब एक्वायर। एक्वायर मीन्स भी क्या होता है? कोई चीज प्राप्त करना। ठीक है, नेक्स्ट एपोलॉजी। एपोलॉजी मीन्स क्या होता है? क्षमा करना। अगर आप क्षमा मांगते हैं, ठीक है, क्षमा करना नहीं, क्षमा मांगना। ठीक है, एपोलॉजी मीन्स क्षमा मांगना, तो उसको हम बोलते हैं पार्डन। क्या करना? पार्डन। पार्डन मीन्स भी क्या होता है? क्षमा मांगना। ठीक, अमेंडमेंट। अमेंडमेंट, इसको भी आप आसानी से लर्न कर सकते हैं स्पेलिंग को। AM प्लस इंड प्लस मेंट, मेंट। इस तरीके से आप स्पेलिंग को लर्न कर सकते हैं। ठीक है, जब भी कोई स्पेलिंग आपको न लर्न हो तो उस स्पेलिंग को क्या करते हैं? अलग अलग कर लें और देखिए उसमें से कौन सी आपकी स्पेलिंग पहले लर्न है। देखिए एम की स्पेलिंग लर्न है, इंड भी लर्न है, मेंट भी। तो अमेंडमेंट मीन्स क्या होता है? सुधार। इस तरीके से आपको अमेंडमेंट की स्पेलिंग भी लर्न हो जाएगी। ठीक है, अमेंडमेंट क्या लिखा है? अमेंडमेंट मीन्स सुधार होता है, इसको अल्टरेशन कहते हैं। और क्या होता है? इम्प्रूवमेंट। इम्प्रूवमेंट भी क्या होता है? सुधार करना। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे एंटीपैथी। एंटीपैथी मीन्स क्या होता है? घृणा। अगर आप किसी से घृणा करते हैं, किसी से हेट करते हैं, उसका मतलब आप क्या कर रहे हो? उसको डिसलाइक, आप उसको पसंद नहीं करते हैं। क्या करते हैं? आप उसको पसंद नहीं करते हैं। अगर आप किसी को पसंद नहीं करते हैं तो उसको क्या करना? एंटीपैथी, घृणा करना, आप उसको क्या करते हैं? डिसलाइक करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है एड। एड मीन्स क्या होता है? सहायता, या आप उसको हेल्प कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हम देखेंगे। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है? एड। एड मीन्स सहायता, या उसको आप हेल्प कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड एडमिट। एडमिट मीन्स क्या होता है? स्वीकार करना, इसको आप क्या बोलते हैं? कन्फेस कहते हैं, कन्फेस। ठीक है, कन्फेस, या आप उसको एक्सेप्ट कह सकते हैं, एक्सेप्ट करना। ठीक है, एडमिट मीन्स स्वीकार करना, कन्फेस करना, या आप कह सकते हैं एक्सेप्ट करना। ठीक है, एवेंज क्या होता है? एवेंज मीन्स होता है बदला लेना। एवेंज मीन्स क्या होता है? बदला लेना, जिसको आप रिवेंज भी कह सकते हैं, या हम क्या बोल सकते हैं? क्या लिखा है? वेंजेंस। ठीक है, वेंजेंस भी कह सकते हैं। ठीक है, वेंजेंस भी होता है हमारा, वेंजेंस या रिवेंज कह सकते हैं, या एवेंज। इसकी मीन्स क्या होता है? बदला लेना। ठीक है, किसी से अगर आप बदला लेते हैं, एवेंज। अगर आपके अंदर एवेंज की भावना है तो आप क्या कर रहे हैं? उसको रिवेंज ले रहे हैं। ठीक है, आप बदला ले रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखेंगे हम एडमायर। एडमायर मीन्स क्या होता है? प्रशंसा करना। किसी की अगर आप प्रशंसा कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? प्रेज। प्रेज मीन्स क्या होता है? प्रशंसा करना। ठीक है, एडमायर मीन्स प्रशंसा करना, जिसका सिनोनिम्स वर्ड क्या है? प्रेज। प्रेज मीन्स भी क्या होता है? प्रशंसा करना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड एज्यूम। एज्यूम मीन्स क्या होता है? कल्पना करना। अगर आप कल्पना करते हैं तो आप एज्यूम करते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? इमेजिन। आप क्या करते हैं? इमेजिन करते हैं, कल्पना करते हैं। ठीक है, या एज्यूम करते हैं। एज्यूम मतलब भी क्या होता है? मीन्स कल्पना करना, जिसको आप इमेजिन कहते हैं। क्या करते हैं? इमेजिन करना। इमेजिन मीन्स ये कहता है कल्पना करना। ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल मीन्स क्या होता है? सुंदर, इसको आप क्या बोल सकते हैं? चार्मिंग। चार्मिंग मीन्स भी क्या होता है? सुंदर होता है। ठीक है, तो ब्यूटीफुल मीन्स सुंदर होता है, इसका हमारा सिनोनिम्स वर्ड क्या हो जाएगा? चार्मिंग। चार्मिंग मीन्स भी क्या होता है? सुंदर। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखेंगे बिल्ड। अगर हम कोई चीज बिल्ड करते हैं, कोई चीज हम बना रहे हैं, बिल्ड कर रहे हैं, तो बिल्ड मीन्स होता है बनाना। ठीक है, कंस्ट्रक्ट करना। कंस्ट्रक्ट करना भी क्या होता है? कंस्ट्रक्टर होते हैं ना, तो कंस्ट्रक्टर लोग क्या करते हैं? किसी चीज को बनवाते हैं या कोई चीज बनाते हैं, तो कंस्ट्रक्ट करना। कंस्ट्रक्ट करना मतलब ही कोई चीज बनाना होता है।
ब्लंडर, ब्लंडर मीन्स क्या होता है, भारी भूल, ठीक है। आपसे कोई बड़ी गलती हो जाती है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लंडर कहते हैं। ब्लंडर मीन्स होता है भारी भूल, या आप उसको मिस्टेक कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, मिस्टेक कह सकते हैं, या उसको ब्लंडर कहेंगे। ब्लंडर मीन्स क्या होता है, बड़ी गलती, ठीक है। आप कोई बड़ी गलती कर देते हैं या कोई आपसे बड़ी भूल हो जाती है, ठीक, आप उसको हम क्या कह सकते हैं, मिस्टेक करना। आपसे क्या होगा, मिस्टेक हो गई, गलती हो गई। नेक्स्ट वर्ड बिजी, बिजी मीन्स क्या होता है, व्यस्त। अगर आप अपने कार्यों में व्यस्त हैं, बहुत ज्यादा व्यस्त हैं, ठीक है, तो आप बिजी हैं, या हम बोलते हैं इंगेज्ड। इंगेज्ड क्या आप है, इंगेज्ड है। इंगेज्ड मीन्स भी क्या होता है, व्यस्त होना या अपने कार्यों में लगे रहना, ठीक है, इंगेज्ड होना। बोल्ड, अगर आप बोल्ड हैं तो बोल्ड मीन्स क्या होता है, साहसी, या जिसको आप ब्रेव कह सकते हैं। ब्रेव मीन्स भी क्या होता है, साहसी, ठीक है। अगर आप साहसी हैं तो आपके अंदर क्या, बोल्ड। जैसे हम कहते हैं जो ओल्ड लोग होते हैं वो काफी बोल्ड होते हैं, ठीक है, आप ऐसे कह सकते हैं ओल्ड इज बोल्ड, ठीक है। जो बूढ़े लोग होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही साहसी होते हैं, ठीक है, ओल्ड इज बोल्ड। ओल्ड क्या है, बूढ़े लोग क्या साहसी हैं, तो ओल्ड इज बोल्ड, ठीक। तो ओल्ड को आप ऐसे लर्न कर सकते हैं, ओल्ड इज बोल्ड, या जो बूढ़े लोग होते हैं बहुत ही क्या होते हैं, बोल्ड होते हैं, साहसी होते हैं, या उसको आप ब्रेव वर्ड कर सकते हैं। ब्रेव मीन्स क्या होता है, बहादुर होता है, ठीक है, साहसी होते हैं। तो इस तरीके से हमने आपको एब्जर्ड से लेके हमने बोल्ड वर्ड तक हमने सिनोनिम्स बताया। लेकिन इसको आप कैसे लर्न कर सकते हैं, देखिए वर्ड तो सामने सबके पास होते हैं, ठीक है, वर्ड तो आप किताब में भी देखेंगे होगा, लेकिन इसको आप कैसे आसानी से लर्न करेंगे, जब आप इसी को किसी से रिलेट करेंगे, किसी चीज से रिलेट करेंगे तभी ये वर्ड आपको लर्न होंगे, ठीक है। जैसे पहला वर्ड है एब्जर्ड। एब्जर्ड मीन्स क्या होता है, मूर्खतापूर्ण, भद्दा या निरर्थक, मतलब ऐसा कोई कार्य कर रहे हैं जिसका कोई मीन्स नहीं, कोई मतलब नहीं है। तो एब्जर्ड मीन्स क्या होता है, मूर्खतापूर्ण, भद्दा या क्या बोल सकते हैं उसको, निरर्थक कह सकते हैं, फनी। तो ऐसे याद कर लो कि लोग एब्जॉर्ब, ठीक है, एब्जर्ड को याद कर लो कि अब लोग क्या करने हैं, ए बी, अब, ठीक है, अब प्लस जर्ड, ठीक है। एब्जर्ड को कैसे याद करेंगे, अब प्लस जर्ड, ठीक है। अब लोग क्या कर रहे हैं, आपको एब्जॉर्ब कर रहे हैं। अब लोग आपको एब्जॉर्ब कर रहे हैं कि आप जो कार्य कर रहे हैं उसका कोई मतलब है या नहीं है, कि केवल ऐसे ही फनी काम करते रहते हो, ठीक है, विचित्र काम। तो अगर कोई कार्य कर रहे हैं उसका कोई मतलब, कोई मीन्स है, ठीक है, तो सही है, तो परिवार वालों की नजर में भी, सबकी नजर में सही है। लेकिन आप जो काम कर रहे हैं अब प्लस जर्ड, ठीक है, अब आपके कार्यों को घर वाले क्या कर रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो एब्जर्ड को अब प्लस जर्ड याद कर लो कि अब क्या कर रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ठीक है। अब आपके कार्यों को ध्यान दे रहे हैं घर वाले कि आपके जो कार्य हैं वो क्या है, सही है, उससे कोई फायदा होगा या नहीं होगा। तो एब्जर्ड को आप ऐसे याद कर लेंगे, फनी। लेकिन आपके कार्य का कोई मतलब नहीं, कोई मीन्स नहीं है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, फनी। वो आपके जो कार्य हो जाएंगे फनी हो जाएगा। जो आप कार्य कर रहे हैं केवल बेकार में अपना टाइम पास कर रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं है, तो उसको हम फनी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, फनी। वो आपके विचित्र काम है, फनी काम है, ठीक है, जिसका कोई मतलब नहीं है, इससे आपको कोई लाभ नहीं होने वाला है। अटेन को कैसे याद करेंगे, एट प्लस टेन, एट प्लस टेन, एट प्लस टेन, ठीक है। एट प्लस टेन याद कर लेंगे, एट प्लस टेन। तो एट प्लस टेन से आपको अटेन की स्पेलिंग जो होगी आसानी से लर्न हो जाएगी। अटेन में क्या होता है, प्राप्त करना। आप टेन में 10 मार्क्स, अटेन को कैसे याद करेंगे, 10 से आप 10 में 10 मार्क्स को प्राप्त किया, तो आपने क्या किया, प्राप्त करना, तो 10, ठीक है। अटेन को याद रखें 10, अटेन से 10 वर्ड याद रखेगा। 10 वर्ड हमने 10 में 10 मार्क्स प्राप्त किया, तो हमने क्या किया, एक्वायर किया, ठीक है। एक्वायर, एक्वायर मीन्स क्या होता है, प्राप्त करना, ठीक है। एक्वायर मीन्स भी क्या होता है, प्राप्त करना। एपोलॉजी, एपोलॉजी मीन्स क्या होता है, क्षमा मांगना, ठीक है। एपोलॉजी मीन्स क्या होता है, क्षमा मांगना। तो अगर आपसे कोई गलती हो गई है, ठीक है, आपसे कोई गलती हो गई है, तो आप क्या करेंगे, क्षमा मांगेंगे। तो क्या करेंगे, इसको आप पैसे ले लीजिए, पार्डन, पार प्लस डन, पार्डन। तो पार्डन उनको पर्डन, आप डाउन बनने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। आपके डॉन बनने की वजह से क्या हुआ, किसी को भारी नुकसान हो गया, ठीक है। डॉन, यहाँ से डॉन वर्ड से लर्न कर लेंगे। आपके डॉन बनने की वजह से किसी को भारी नुकसान हो गया, तो जिसके लिए आपको एपोलॉजी, आपको उससे क्षमा मांगना पड़ गया, ठीक है। या आपके
डॉन बनने की वजह से क्या हो गया कि किसी को बहुत ज्यादा नुकसान, कहने का मतलब किसी को हार्ट अटैक आने की संभावना हो गई, ठीक है, वहां तक किसी को दिक्कत होने लगी, तो आप क्या हो गया, तो एपोलॉजी मीन्स होता है क्षमा मांगना, पर पार्डन, पार्डन क्या है, डॉन, डॉन वर्ड से याद करेंगे, आपके डॉन बनने के चक्कर में क्या हो गया, किसी को भारी नुकसान हो गया, तो एपोलॉजी, एपोलॉजी मीन्स होता है क्षमा मांगना, क्या हो जाएगा, क्षमा मांगना, जिसके लिए आपको क्षमा मांगना पड़ेगा, वो जो आपकी शरारत थी, जो आपकी गलती थी, उसके लिए आपको क्या मांगना पड़ेगा, एपोलॉजी, मतलब आपको क्षमा मांगना पड़ेगा, ठीक है, आपने क्या मांगा, क्षमा मांगा, ठीक है। इस तरीके से आप वर्ड को रिलेट करके लर्न करेंगे तो आपको आसानी से लर्न हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे अमेंड, देखेंगे अमेंडमेंट, अमेंडमेंट मीन्स क्या होता है, सुधार या अल्टरेशन कहते हैं या इम्प्रूवमेंट कहते हैं, तो आप ऐसे याद कर लो, एम प्लस इंड प्लस मेंट, इंड मीन्स क्या होता है, समाप्त, इंड मीन्स क्या होता है, समाप्त होता है, ठीक है। जैसे आपकी किसी इंड, इंड मीन्स क्या होता है, समाप्त होता है, ठीक है, इसको आप कैसे लर्न करेंगे, देखिए अमेंडमेंट की मीन्स क्या होता है, सुधार होता है, अल्टरेशन कह सकते हैं या आप उसको क्या बोल सकते हैं, या उसको इम्प्रूवमेंट आप कह सकते हैं। तो अल्टरेशन में देखेंगे एल, आप ऐसे याद कर लो, एल प्लस टी प्लस रेट, रेट की स्पेलिंग याद होगी, प्लस ION कर लो, रेट, RET, रेट की स्पेलिंग, रेट आपको लिखना था लेकिन उसके स्थान पे आपने कुछ और लिख दिया, ठीक है, रेड, रेड लिख दिया या कुछ और लिख दिया, ठीक है, या RED, रेड लिख दिया, ठीक, तो रेड लिखने के स्थान पे रेड या रेड जो भी लिख दिया आपने, ठीक है, तो उसमें आप सुधार कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, सुधार कर लिया, या अपने उस गलती को मान लिया, उस गलती में आपने सुधार किया, तो ऐसे आप रिलेट करके कोई लर्न कर सकते हैं। या इंड, इंड की स्पेलिंग में आपने एंड लिख दिया, ठीक है, अमेंडमेंट में आपने इंड के स्थान पे एंड लिख दिया, अमेंडमेंट की स्पेलिंग लिखनी थी और आपने क्या किया, इंड के स्थान पे एंड लिख दिया, तो आप अपनी उस गलती को भी क्या कर सकते हैं, सुधार करते हैं, ठीक है, अमेंडमेंट, ठीक है, एम का यूज अपने लिए करते हैं, आपको पता ही है मुंह के सेंस में, तो यहाँ पे इंड, अमेंडमेंट में आप क्या करेंगे, इंड के स्थान पे एंड जो लिखा है, लिखे हैं, उस गलती को आप क्या किए, सुधार किए, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं सुधार करना या अल्टरेशन करना या इम्प्रूवमेंट करना, ठीक है, ऐसे याद कर लीजिएगा। एंटीपैथी, एंटीपैथी मीन्स क्या होता है, घृणा, एंटीपैथ, अगर कोई भी व्यक्ति आपका एंटी है, एंटी मीन्स क्या आपका दुश्मन है, ठीक है, तो आपसे वो क्या करेगा, जो आपके दुश्मन होंगे आपसे क्या करेंगे, घृणा ही करेंगे, नफरत ही करेंगे, जिसको बोल सकते हैं डिसलाइक, वो आपको पसंद नहीं करेंगे, डिसलाइक करेंगे, या हम कह सकते हैं आपसे हेट करेंगे, क्या कर सकते हैं आपसे, हेट, HAT, हेट मतलब भी क्या होता है, घृणा होता है, ठीक, एवोर भी कह सकते हैं। एड, AID, एड मीन्स क्या होता है, सहायता, तो यहां से कैसे याद करेंगे, A प्लस ID, कोई आपकी आईडी बनाने में, एक आईडी बनाने में, आपकी एक आईडी बनाने में कोई आपकी मदद कर रहा है, तो आपकी क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है, ठीक है, ऐड को याद करेंगे, एक आईडी, मेरी एक आईडी थी, उसमें बनाने में एक लोगों ने मेरी क्या की, हेल्प की, मदद की, तो उसको कह सकते हैं एड, एड को आप आईडी से याद करेंगे, आईडी बनाने में किसी ने मेरी मदद की, तो उसने हमारी क्या किया, हेल्प किया, हेल्प मीन्स क्या होता है, मदद करना, सहायता करना, ठीक है। नेक्स्ट, एडमिट मीन्स क्या होता है, स्वीकार करना, या उसको हम बोलते हैं कन्फेस करना या एक्सेप्ट कर लेना, ठीक, एडमिट को कैसे याद करेंगे, आप किसी व्यक्ति की हालत बहुत ही सीरियस थी, आप उसको हॉस्पिटल में ले गए, ठीक है, किसी व्यक्ति की हालत क्या थी, बहुत ज्यादा सीरियस थी, आप उसको हॉस्पिटल में ले गए, तो हॉस्पिटल में जाने के बाद जब डॉक्टर ने देखा तो उसको क्या कर लिया, एडमिट कर लिया, कि उस मरीज को, उस पेशेंट को अपने यहाँ एडमिट कर लिया, तो जब उस व्यक्ति को एडमिट कर लिया, तो एडमिट करना मतलब क्या, उसने अपने हॉस्पिटल में खुद स्वीकार कर लिया कि ठीक है, इसका ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं, ठीक है, ये क्या कह सकते हैं कि मतलब इसका हम अच्छे से इलाज कर सकते हैं, ठीक है, ट्रीटमेंट हो सकता है हमारे यहाँ, तो एडमिट करना, तो उसने कहा कि ठीक है आप इनको एडमिट कर दीजिए, इस पेशेंट को हमारे यहाँ एडमिट कर दीजिए। एडमिट करना मीन्स क्या होता है, स्वीकार करना, कन्फेस करना या एक्सेप्ट करना, उन्होंने क्या किया, उस मरीज को एक्सेप्ट कर लिया या कन्फेस कर लिया, ठीक। नेक्स्ट एवेंजो,
एवेंज को में क्या होता है, बदला लेना, या रिवेंज कह सकते हैं, या हम क्या कह सकते हैं, वेंजेंस कह सकते हैं, वेंजेंस। तो एवेंज मीन्स क्या होता है, बदला लेना, रिवेंज। तो आप एवेंज को रिवेंज से याद कर सकते हैं। स्पेलिंग आप देखेंगे, यहाँ पे ए है, यहाँ पे आर ई हो जाएगा, कुछ ज्यादा यहाँ पे देखने की अभी जरूरत नहीं है। आप जब एवेंज लिखेंगे जी, एवेंज, तो आपको ए हटाना है, वहां पे क्या लिख देना है, रिवेंज। ठीक, दोनों की स्पेलिंग में देखेंगे क्या भी सिमिलरिटी है, तो सिमिलरिटी होने की वजह से क्या है, सिमिलर है, इसीलिए क्या है, सिनोनिम्स है। ठीक है, दोनों के वर्ड जो काफी मिल रहे हैं, मिलने की वजह से ही दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, आप इस वर्ड को ऐसे लर्न कर सकते हैं। अगर आपके एग्जाम में आए तो एवेंज को रिवेंज से आप क्या करेंगे, ट्रिक लगा देंगे। ठीक है, या आप एवेंज का रिवेंज लिख देंगे, ए को हटाएंगे, वहां पे लिख देंगे आर ई, रिवेंज हो जाएगा। नेक्स्ट, एडमायर। अगर आप किसी की एडमायर में क्या होता है, प्रशंसा करना या प्रेज करना। तो जिस व्यक्ति को हमने एडमिट किया था, देखिए एडमिट की स्पेलिंग ADMIT, तो ADMI लिखा ही आ रही है। तो जिस व्यक्ति को हम एडमिट किए थे उसकी हम लोग क्या करते थे, प्रशंसा करते थे, उसकी तारीफ करते थे, या उसको मतलब हमेशा खुश रखते थे ताकि वो व्यक्ति क्या हो, जल्दी से ठीक हो जाए। तो एडमायर, किसी को एडमायर, जिस व्यक्ति को हमने एडमिट किया था उसको हम क्या कर रहे थे, एडमायर, उसकी हम प्रशंसा कर रहे थे, उसकी तारीफ कर रहे थे, उसकी क्या कर रहे थे, प्रेज कर रहे थे। ठीक है, प्रशंसा, उसकी हम प्रशंसा कर रहे थे, उसको खुश रख रहे थे। ठीक है, एज्यूम मीन्स क्या होता है, एज्यूम मीन्स क्या होता है, कल्पना करना। आप कोई चीज एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे याद कर लीजिएगा, एस मीन्स क्या होता है, गधा, प्लस UME। ठीक है, ऐसे याद कर लो, गधा प्लस यू प्लस मी। ठीक है, AS क्या हो गया, गधा हो गया, यू मीन्स तुम समझो, यहाँ पे बस समझने की बात है, यू मी मीन्स क्या होता है, मुझे। ठीक है, गधा, ठीक है, खुद को और मुझे, एस मीन्स क्या होता है, गधा होता है। ठीक है, यू मतलब तुम, मी मतलब मुझे। ठीक है, खुद को और मुझे क्या कर रहा है, कि कल्पना कर रहा है कि हम दोनों, ठीक है, हम दोनों एक अच्छे दोस्त बन गए, या फिर कुछ ऐसी कल्पना। गधा क्या कर रहा है, मेरे साथ खुद की अपनी कल्पना कर रहा है, ठीक, कि मैं उसका एक अच्छा दोस्त हूँ। ठीक, तो ऐसी कल्पना, या गधा कह सकते हैं, गधा शेर के साथ क्या हो रहा है, मी मतलब मुझे, शेर समझिए। ठीक है, शेर के साथ खुद की कल्पना कर रहा है कि मेरी शेर के साथ बहुत अच्छी दोस्ती हो गई, तो इमेजिन कर रहा है, क्या कर रहा है, इमेजिन कर रहा है। ठीक है, गधा क्या कर रहा है, इमेजिन कर रहा है, एज्यूम कर रहा है। एस मीन्स क्या होता है, गधा, गधा क्या कर रहा है, यू खुद को, ठीक है, यू मीन्स तुम, या आप खुद को कह सकते हैं, मी मीन्स मुझे। ठीक है, मुझे और खुद को अपने साथ क्या कर रहा है, कल्पना कर रहा है कि हम दोनों के अच्छे दोस्त बन जाएंगे। ठीक है, शेर को और खुद की बात कर रहा है, तो कल्पना करना या इमेजिन करना। ठीक है, ब्यूटीफुल मीन्स क्या होता है, सुंदर होता है। ब्यूटीफुल वर्ड तो सबको लर्न होगा। ठीक है, फुल मीन्स क्या होता है, सुंदर होता है। चार्मिंग, जिसको आप क्या बोल सकते हैं, चार्मिंग कह सकते हैं। ठीक है, इसको कैसे याद करेंगे, जो ब्यूटीफुल सुंदर लड़कियां होती है, ठीक है, ब्यूटीफुल या जो सुंदर सुंदर लड़कियां होती हैं, उनको चाउमीन ज्यादा पसंद है, चाउमीन से चार्मिंग याद कर लेंगे। ठीक है, उनको चाउमीन खाना बहुत ज्यादा पसंद है, तो यहीं से चार्मिंग वर्ड है, आप लर्न कर सकते हैं। ठीक है, वहीं से रिलेट करके आप उसको लर्न कर लीजिए। ठीक, बिल्ड मीन्स क्या होता है, बनाना, तो जिसको कंस्ट्रक्ट, अगर कोई चीज हम बिल्ड करते हैं, बनाते हैं, तो उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्ट करना। ठीक है, अगर आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो कोई चीज क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो कोई चीज बनाना मतलब कंस्ट्रक्ट करना। ठीक, ब्लंडर मीन्स क्या होता है, भारी गलती। क्या होता है, ब्लंडर मीन्स क्या होता है, भारी गलती। ब्लंडर को सिलेंडर से याद कर सकते हैं, सिलेंडर से, कि किसी के पैर पे किसी ने क्या किया, सिलेंडर गिरा दिया, तो उससे क्या हो गई, भारी भूल हुई, भारी गलती हो गई। ठीक है, ये गलती से क्या हो गया कि उससे सिलेंडर क्या हुआ, किसी के पैर पे गिर गया, या किसी के ऊपर क्या हुआ, सिलेंडर गिर गया, तो उससे ब्लंडर, सिलेंडर से क्या याद कर लेंगे, ब्लंडर, उससे भारी क्या हो गई, गलती हो गई, मिस्टेक हो गई, भारी भूल हो गई, गलती हो गई। ठीक है, बिजी मीन्स क्या होता है, व्यस्त होता है, कोई अपने काम में व्यस्त है तो बिजी है, बिजी मीन्स व्यस्त होता है। इसको क्या बोल सकते हैं, इंगेज्ड मतलब भी क्या होता है, व्यस्त होना, अपने कार्यों में क्या होना, व्यस्त होना। ठीक है,
ऐसे ही आप लर्न कर सकते हैं। बोल्ड, बोल्ड को हमने बताया था ओल्ड, जो बूढ़े लोग होते हैं बहुत ज्यादा क्या होता है बोल्ड होते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा क्या होते हैं ब्रेव होते हैं, बहादुर, ठीक है, या हम उनको कह सकते हैं बोल्ड। बोल्ड में क्या होता है बहादुर होता है। तो इस तरीके से आपको जो वर्ड हैं इसको अगर आप एक दो बार पढ़ेंगे उसकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, तो आसानी से जो सिनोनिम्स वर्ड हैं आपको लर्न हो जाएंगे। जब भी अगर कोई सिनोनिम्स वर्ड नहीं लर्न होता या उसकी स्पेलिंग न लर्न हो आपको, तो उस स्पेलिंग को आप क्या कर रहे हैं छोटे छोटे वर्ड में आप उनको तोड़ रहे हैं, ठीक है, या आप उनमें देखें कि कौन कौन सी हमको वर्ड मीनिंग जो उसके अंदर दी गई हैं, कौन कौन सी वर्ड मीनिंग हमको पहले से लर्न है। जो वर्ड मीनिंग आपको पहले से लर्न है उसको अलग अलग आप लिख लीजिए, लिखने के बाद देखिए कौन सी नहीं लर्न है उसको अलग कर लीजिए। इस तरीके से आप छोटे छोटे चीजों को रिलेट करके आप क्या कर सकते हैं उसको लर्न कर सकते हैं। स्पेलिंग भी लर्न हो जाएगी आपको, और उससे किसी चीज को आप रिलेट करके पढ़ लीजिए, वो हमेशा फिर आपको भूलेगा नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से क्लास नंबर थर्ड थी हमारी, ठीक है, ये तीसरा दिन था, और क्लास नंबर थर्ड में हमने देखा सिनोनिम्स वर्ड और कौन कौन से हैं, ठीक है। तो ए और बी से भी अभी बी से हमारे सिनोनिम्स वर्ड चल रहा है, ठीक है, तो बी के बाद फिर सी डी ऐसे आगे पढ़ा जाएगा, ठीक है, आगे वाली क्लास में ऐसा होगा, ठीक। तो मैंने आपको जैसा कि बताया कि 2 दिन आपकी सिनोनिम्स की क्लास हो पाएगी, ठीक है, 2 दिन आपकी एंटोनिम्स वर्ड की क्लास होगी, ठीक, और 2 दिन आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दे दिया जाएगा, ठीक। इस तरीके से आप क्लास देखते रहिए और उसको आप धीरे धीरे रन करते रहिए, ठीक, ताकि आपको दिक्कत ना हो। वर्ड को आप रिलेट करके जब लर्न करेंगे तो फिर आप भूलेंगे नहीं, हमेशा के लिए आपको याद रहेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बाकी नेक्स्ट क्लास में आपको, ठीक है।